वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी ने बोल ही दिया है कि हम कांग्रेस के साथ एक भी सीट नहीं देंगे, सारी 42 की 42 सीटों पे हम लड़ेंगे, तो गठबंधन का सवाल ही नहीं है। तो जब इनका तालमेल अब तक नहीं बैठा, इलेक्शन सर पे है, नोटिफिकेशन अगले महीने इलेक्शन की हो जाएगी, अब तक सीट शेयरिंग की बातचीत ही शुरू हुई, तो गठबंधन तो मुझे कहीं दिख नहीं रहा। आप चारों तरफ देखें तो विकास तो हो रहा है। सिविक सेंस अगर हमारे अंदर नहीं है तो अलग बात है, लेकिन विकास तो सब जगह हो रहा है। मैं ना तो बीजेपी और ना कांग्रेस, हम ये देख रहे हैं कि विकास कब हो रहा है। अब हमारे जो बच्चे हैं वो भी कहते हैं पापा बहुत चेंज हो रहा है इस कंट्री पे। बनारस गए थे वंदे भारत पे, देख कर हमको प्राउड फील होता है कि वो देखो बहुत कुछ किया उन्होंने। इससे पहले 70-75 साल औरों की गवर्नमेंट रही है, क्या किया उन लोगों ने? जो 70 साल में काम नहीं हुआ 10 साल का, मैं तो कहता हूँ 5 साल में वो काम हो गया। अगर एक टर्म्स और मोदी को मिल जाए तो मेरे ख्याल ये कंट्री स्काई इज द लिमिट। इंडिया गठबंधन की बात करते हैं जी। इंडिया गठबंधन में जिस तरीके से आज भारत रत्न का ऐलान हो गया उनको, चौधरी चरण सिंह को, तो जयंत चौधरी के जो स्वर एनडीए की तरफ मिलने लगे हैं, और इधर नीतीश कुमार तो अलग हो ही चुके हैं। तो क्या लगता है कि अब इंडिया गठबंधन का वजूद अब क्या मानते हैं? बिल्कुल भी नहीं है, आपने ठीक बोला। बिहार में देखिए खत्म हो गया, नीतीश कुमार मिल गए। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी ने बोल ही दिया है कि हम कांग्रेस के साथ एक भी सीट नहीं देंगे, सारी 42 की 42 सीटों पे हम लड़ेंगे, तो गठबंधन का सवाल ही नहीं है। अब आप महाराष्ट्र में देखिए, गठबंधन में 2 पार्टी थी, एक उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना और एक शरद पवार वाली। शरद पवार वाली जो एनसीपी है वो टूट के अजीत पवार में आ गई, तो वो तो उसमें इंडी गठबंधन में है ही नहीं। और जो उद्धव ठाकरे वाली भी है वो भी टूट के खत्म हो गई, शिंदे की हो गई वो भी, है ना। तो वो एनडीए के साथ हैं। तो ये गठबंधन आप बताएं ना, यूपी में जो है, यूपी में जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आपको हमने 7 सीट दे दी, कांग्रेस की स्टेटमेंट आई है हमारी बातचीत ही नहीं, आपने अपनी तरफ से 7 कैसे दे दी? तो जब इनका तालमेल अब तक नहीं बैठा, इलेक्शन सर पे है, नोटिफिकेशन अगले महीने इलेक्शन की हो जाएगी, अब तक सीट शेयरिंग की बातचीत ही शुरू हुई, तो गठबंधन तो मुझे कहीं दिख नहीं रहा। आप बता दीजिए कि स्टेट में गठबंधन दिख रहा है जिसमें इनकी बातचीत हो गई हो और इन्होंने सीट्स कौन कितनी लड़ेगा इस बारे में कोई समझौता हुआ हो? 2024 से पहले ऐसा लग रहा है जैसे एनडीए गठबंधन तो बन रहा है लेकिन इंडिया गठबंधन टूट रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन जो है इतनी सारी 27 मेजोरिटी पार्टियों का जो है गठबंधन था, वो ज़्यादा मजबूत होना चाहिए था, लेकिन वो बिल्कुल उल्टा होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या कहते हैं कि मोदी फैक्टर है? नहीं, मोदी फैक्टर नहीं है ये तो। देखो अब ये आप चारों तरफ देखें तो विकास तो हो रहा है। सिविक सेंस अगर हमारे अंदर नहीं है तो अलग बात है, लेकिन विकास तो सब जगह हो रहा है। हम जैसे अभी बनारस गए थे वंदे भारत पे, देख कर हमको प्राउड फील होता है कि वो देखो बहुत कुछ किया उन्होंने। इससे पहले 70-75 साल औरों की गवर्नमेंट रही है, क्या किया उन लोगों ने? ये हम मतलब मैं ना तो बीजेपी और ना कांग्रेस, हम ये देख रहे हैं कि विकास कब हो रहा है। अब हमारे जो बच्चे हैं वो भी कहते हैं पापा बहुत चेंज हो रहा है इस कंट्री पे। तो ये ये सोचने की बात है। अगर ये पिछले 10-15 सालों में हो रहा है तो 70 साल में क्यों नहीं हो पाए? हो सकता था। तो ये केवल अपनी एक और पार्टी है केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, उनका भी स्टैंड ही अभी क्लियर नहीं है कि वो जो है उनको करना क्या चाहते हैं। तो क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन में ये आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से मन लगाकर शामिल हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी? नहीं, वो हो ही नहीं रही है। अभी जैसे मित्तल साहब कह रहे थे तो उन्होंने भी अपने को अलग कर लिया कि हम कोई सीट नहीं देंगे। तो ये क्या है, आप एक जगह तो इकट्ठे हो जाते हैं मीटिंग करने के लिए, जब सीट शेयरिंग की बात होती है सब अलग अलग हो जाते हैं। तो आई डोंट थिंक ये चल पाएगा। आम आदमी केजरीवाल ने साफ तौर पर मना नहीं किया है कि जो है वो अलग अलग होंगे, पंजाब में जरूर मना कर दिया गया है। तो क्या कहते हैं कि मन कहीं ना कहीं मन उनका लग नहीं रहा है ना, दिल्ली में भी उन्होंने कह ही दिया कि हम लड़ेंगे, अलग लड़ेंगे। अलग लड़ेंगे। तो अब इंडिया गठबंधन का वजूद क्या है? कांग्रेस करेगी क्या? मेरे को लगता नहीं है कि ये कुछ भी कर पाएंगे और ये औंधे मुंह पटकेंगे। ये सब मतलब कि मोदी ने जो कहा था कि 400 पार तो उनकी सीट आने वाली है, लेकिन 40 जो है कांग्रेस रह जाएगी, ये भी एक बड़ा विषय हो सकता है। देखो मोदी जी ने कोई गठबंधन के बारे में कोई बात नहीं करी, उन्होंने अपने बारे में की कि हमारा देखो कोई भी पार्टी है, भले कांग्रेस भी कह सकती है कि 400 हम लाएंगे, लेकिन उसके लिए कुछ करें ना वो। तो मोदी जी ने किसी गठबंधन की बात नहीं की। हमें तो ये नहीं पता कि मोदी जी के साथ में, बीजेपी के साथ में कितने गठबंधन, कितने लोग कंपनी आ रहे हैं मोदी जी के नाम पे आएंगे और मोदी जी के नाम पे आएंगे, क्योंकि वो ऑनेस्टली वो कर रहे हैं। मैं आगे बार बार कह रहा हूँ कि हम ना बीजेपी को सपोर्ट करते हैं ना कांग्रेस को। एज ए इंडिविजुअल जो विकास हो रहा है उसको सपोर्ट करते हैं, और वो दिख रहा है आपको कंट्री में होता हुआ। 2024 में एक और मुद्दा बड़ा बन गया है कि यूपीए 2 के 10 साल और इनके एनडीए सरकार के 10 साल। तो क्या मानते हैं, कितना बड़ा डिफरेंस मानते हैं? ऑफ कोर्स ह्यूज डिफरेंस है। जो 70 साल में काम नहीं हुआ 10 साल का, मैं तो कहता हूँ 5 साल में वो काम हो गया। अगर एक टर्म्स और मोदी को मिल जाए तो मेरे ख्याल ये कंट्री स्काई इज द लिमिट।
क्या कहते हैं, स्काई इज द लिमिट। स्काई इज़ द लिमिट। और ये तो सभी जितने बिजनेसमैन भी है, जैसे मैं अभी कल परसों ही पढ़ रहा था, मैकिंसी की रिपोर्ट आई है, उन्होंने दिस इज़ नॉट द डिकेड ऑफ इंडिया, दिस इज़ द सेंचुरी ऑफ इंडिया। पर वो सेंचुरी ऑफ इंडिया तभी होगी ना जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, और जो गवर्नमेंट है सेंटर में वो आपके साथ करप्शन फ्री होगी, सिर्फ डायनेस्टी को प्रमोट नहीं कर रही है और इंडिया के बारे में सोच रही है, चाहे वो डिफेंस है, चाहे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो हमारा बिजनेस है, एयरपोर्ट्स हैं हमारे, चाहे हमारी रोड्स हैं, चाहे हमारे हाईवेज़ हैं। तो ये सब काम हुआ है और लोगों को दिखता है, हम सब लोग इस्तेमाल करते हैं, हमें सबको फ़ायदा दिख रहा है। आप एक चीज़ देखिए, कोई भी पार्टी चाहे अपोजिशन है वो भी ये कह रहे हैं कि 400 सीट आएंगी, 300 आएंगी, 325 आएंगी, 350 आएंगी। ये तो कोई भी नहीं कह रहा कि बीजेपी नहीं आएगी पावर में या मोदी दोबारा नहीं आएंगे, ये तो वो भी नहीं कह रहे। और मिस्टर खड़गे ने खुद बोल दिया पार्लियामेंट में कि अब तो आप बहुत खुश होंगे, आपकी 400 सीट की प्रोजेक्शन हो रही है। तो मैं कहता हूँ 400 नहीं 350 भी हो जाए, क्लियर मेजॉरिटी होगी और यही गवर्नमेंट आनी भी चाहिए, यही गवर्नमेंट आएगी।